अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की मेरी ये वीडियो है नमाज के ऊपर कि नमाज पढ़ने के फ़ायदे घर के लिए कैसे। और ये फ़ायदे मैंने अपने ऊपर देखा है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहिए कि क्या हुआ है कि 2 महीने से कंटिन्यू मैंने अपनी नमाज़ कायम करी है। मैं पहले पढ़ती थी नमाज़, बीच में छोड़ दिया, फिर पढ़ने लगी, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर पढ़ने लगी, तो मैं ऐसा करती थी। पर अब मैं रेगुलर हूँ अपनी नमाज़ के साथ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह आगे मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी नमाज़ को पूरी रखूँ। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप है नमाज के लिए वो ये है कि जो मेरे घर के काम थे वो ना टाइम पर होने लगे। अब ये टाइम पर कैसे होने लगे? क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी होती थी तो मैं अपना काम डिले नहीं करती थी, तो मैं अपने सारे काम टाइम पर करने लगी। जो आप खुद समझ सकते हैं कि जब आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है कि मुझे नमाज़ पढ़ना है, आपके दिल में होता है, या आपके ऊपर कोई काम आ जाए जैसे कि आपको बच्चों को लेने जाना है, तो आप फटाफट करते हैं ना, अपना घर का काम पूरा करा और बच्चों को लेने गए क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे और फिर काम नहीं होगा। तो सेम वैसे ही फिर मैं अपने घर के काम जो है ना वो मैं डिले नहीं करने लगी, टाइम पे करने लगी, और अब मेरे सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। और तो सेकंड टिप है कि आप डेली हाइजीनिक रहने लगते हैं। क्या हाइजीनिक मतलब? नहाते धोते हैं, डेली नहाते हैं, कभी नहीं भी नहाते हैं, ऐसे ही बात है। अगर कभी कोई इंसान के मन में होता है ऐसा कि चलो यार आज नहीं नहाते हैं, तो अब डेली मैं हाइजीन रहने लगी। फिर हाइजीन से मेरा मतलब है कि जो मेरे कपड़े हो ना वो पाक रहने चाहिए, और मैं खुद पाक रहूँ, फिर मैं पाक रहने लगी, हाइजीनिक रहने लगी। और मेरा थर्ड टिप है कि आपका दिमाग शांत रहने लगता है और आप पॉजिटिव रहने लगते हैं। तो जो इन नमाज़ पढ़ने से पहले खाली रहोगे तो ज़ाहिर सी बात है फालतू चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, क्यों बोल दिया, फिर आप इन सब चीज़ों में ही लगे रहोगे और दूसरों के नुक्स निकालोगे। फिर आप नमाज़ पढ़ोगे, घर के काम करोगे और फिर आप इन सब चीज़ों में जाओगे ही नहीं। तो मैं भी ऐसे ही करने लगी कि मैं अब इधर उधर दूसरों की बातें, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मेरे दिमाग में आती नहीं। पहले मैं ना बहुत सोचती रहती थी कि अगर मुझे कोई कुछ कह देता था तो मैं बहुत सोचती थी और मैं डरती भी थी बहुत कि मुझे कोई कुछ कह ना दे, डरी भी रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं शांत रहती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ कि इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। और फोर्थ टिप है मेरा फ़ोन पर ज़्यादा टाइम देना तो वो कम हो गया। तो मैं ना सच में बहुत फ़ोन देखती थी, मैं दिन के 4, 5, 6 घंटे तक भी मैं कभी कभी फ़ोन देख लेती थी और टाइम का मुझे पता ही नहीं चलता था। और जिससे फिर मेरे काम भी बहुत लेट होते थे, जो सच बात है, मैं सच बोल रही हूँ कि काम भी लेट होते थे। तो फिर मैंने फ़ोन देखना कम कर दिया और ये भी एक अच्छी बात है। और 5वां टिप्स है कि घर में पॉजिटिविटी आती है। तो मेरे घर में पॉजिटिविटी आई क्योंकि नमाज़ पढ़ते हैं तो सच में आपको फ़ील होता है कि घर ना कुछ अच्छा सा लगता है, पाक सा लगता है। तो मेरे घर में भी मुझे ऐसा ही फ़ील होता है अब कि शांत सा लगता है। पहले उड़ा सा मन लगता था मुझे, पर अब शांत सा लगता है। और छठा टिप्स है मेरा कि सारा दिन जो मैं एक्टिव रहती हूँ, अब जैसे कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, उसमें उठ बैठ कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने घर के काम टाइमली कर रही हूँ, तो मैं फुर्ती से कर रही हूँ, तो फिर मैं एक्टिव रहती हूँ। और एक्टिव रहती हूँ तो मुझे इससे नींद बहुत अच्छी आती है। तो गाइज़ ये जो मैंने टिप्स दिए हैं ये मैंने खुद पे महसूस किए हैं, इसलिए मैंने आपको ये टिप्स दिया है। और अगर इसमें कुछ गलती वगैरह हो गई हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी एक टिप आपको फ़ायदा करे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको इसी तरह के अच्छे से वीडियो में। तो बाय, अल्लाह हाफ़िज़।